हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाओं का। कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस। पहला अंकित है 16 ग्राम मीथेन के दहन से कितना जल प्राप्त होगा। 16 ग्राम मीथेन के दहन से कितना जल प्राप्त होगा। तो इसमें मीथेन के दहन की रिएक्शन हमें पता होना चाहिए, उससे हम आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मीथेन के दहन की रिएक्शन क्या है? CH4 प्लस O2 CO2 प्लस 2H2O। तो देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन हो गए। 4 ऑक्सीजन के लिए यहाँ 2 से गुणा करना होगा, तो समीकरण हमारी संतुलित हो जाएगी। अब इसका अणुभार कितना होता है वो निकाल लेंगे। 12 प्लस 1 गुणा 4। इसके अणुभार के बराबर ग्राम में मात्रा को हम यहाँ ले लेते हैं। तो इसका भी अणुभार हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, 2 से गुणा 16 और पूरे को 2 से गुणा कर देंगे, तो कुल इसका भार निकल के आ जाएगा 2 16 2 18 दूनी 36 ग्राम। तो इस उपरोक्त अभिक्रिया से स्पष्ट है कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से 36 ग्राम जल प्राप्त होगा। देखिए यहाँ 16 ग्राम मीथेन है, इसका दहन किया जा रहा है, 36 ग्राम जल प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ जो पूछा गया है वो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, इसलिए सीधे सीधे लिख दिया गया। इसके बाद में दूसरा अंकित है क्वेश्चन नंबर 2। NTP पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कितने KClO3 की आवश्यकता होगी। तो देखिए KClO3 से O2 प्राप्त करने की रिएक्शन अगर हमें पता है तो ये अंकित बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो रिएक्शन हमें याद रखनी है। ऑक्सीजन बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है। KClO3 2 ले लेते हैं, गर्म करने पर 2KCl प्राप्त हो जाता है और 3O2 प्राप्त हो जाता है। अब KClO3 की ग्राम में मात्रा यहाँ निकाल लेंगे, यानी इसका अणुभार कितना होगा। K का 39 होता है परमाणु भार, Cl का 35.5 और O का 16 गुणा 3। तो 2 39 प्लस 35.5 प्लस 48, इनको जोड़ लीजिए। 0.5 8 5 13 और 9 22 के 2 2 2 4 6 3 9 3 12 122.5 गुणा 2 ये हो जाएगा 245.0 ग्राम। अब ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन का NTP पर आयतन होता है 22.4 लीटर।
तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, 22 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 7 3 दूनी 6, 67.2 लीटर। अब देखिए 67 एनटीपी पर 67.2 लीटर O2 प्राप्त करने के लिए आवश्यक KClO3 बराबर है 245.0 ग्राम। इसलिए एनटीपी पर 1 लीटर तो 245/67.2, इसलिए 11 एनटीपी पर 11.2 लीटर कितना हो जाएगा, 245/67.2 गुणा 11.2। अब देखिए दशमलव बढ़ा दीजिए और 112 छक्का हो जाएंगे 672 और 245 से 6 काट दीजिए, 6 चौक 24 0 और 6 अट्ठे 48 और बचे 2 6 तियां 18, 40.83 ग्राम हो जाएगा। तो 40.83 ग्राम इस तरह से इसे देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला अंकित है बाईस ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम CH4 का दहन करना होगा। तो ये भी CH4 के दहन के ऊपर रिएक्शन है। तो CH4 का दहन आप लोग याद कर चुके होंगे, क्या हो जाएगा, CO2 + 2H2O। ये दहन की रिएक्शन है आंसर में, और इसका ग्राम में मात्रा CH4 की निकाल लीजिए और भार के बराबर, तो 12 + 1 × 4 बराबर 16 ग्राम, और 22 ग्राम यहाँ पर CO2 के ग्राम में मात्रा निकाल लीजिए, 12 + 16 × 2 बराबर 12 + 32 बराबर 44 ग्राम। तो देखिए 44, चूंकि 44 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए आवश्यक CH4 बराबर है 16 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम CO2 से CO2 कितने से प्राप्त होगी, 16/44, इसलिए 22 ग्राम कितने से प्राप्त होगी, 16/44 गुणा 22, 22 दूनी 44, 2 अट्ठे 16, तो 8 ग्राम CH4 की आवश्यकता होगी 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए। तो 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए
8 ग्राम CH4 की आवश्यकता होगी। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में अगला अंकित है जिंक धातु Zn पर टन H2SO4 की क्रिया कराने पर NTP पर 2.24 लीटर H2 गैस प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम शुद्ध जिंक की आवश्यकता होगी। तो इसमें कुछ नहीं है, हाइड्रोजन प्राप्त करने की प्रयोगशाला विधि पता होना चाहिए। रिएक्शन है H2SO4 प्लस Zn बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, ये गैस बन गई। अब H2SO4 की क्रिया जिंक के साथ कराने पर NTP पर 2.24 लीटर H2 गैस प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे देखिए 1 मोल H2 गैस प्राप्त होती है, तो 22.4 लीटर NTP पर इसका आयतन होगा 22.4 लीटर। और Zn कितने ग्राम शुद्ध जिंक की आवश्यकता होगी, तो जिंक से मतलब है यहाँ, तो जिंक की का परमाणु भार होता है 65.4, तो 65.4 ग्राम की आवश्यकता होती है 22.4 लीटर NTP पर H2 गैस प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि 22.4 लीटर NTP पर H2 गैस प्राप्त होती है बराबर 65.4 ग्राम Zn से, इसलिए 1 लीटर NTP पर H2 गैस प्राप्त करने के लिए 65.4 बटे 22.4 कितने ग्राम जिंक प्राप्त होगी। इसलिए 2.24 लीटर प्राप्त करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 65.4 बटे 22.4 गुणा 2.24, 0 बढ़ा के दशमलव हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 10 और 6.54 ग्राम आंसर आ जाएगा जिंक। तो 6.54 ग्राम जिंक हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से अगला अंकित है पचानवे प्रतिशत शुद्ध चूना पत्थर के 200 किलोग्राम को गर्म करने पर
प्राप्त चूना CaO की मात्रा ज्ञात करो। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, चूना पत्थर से चूना प्राप्त करने की क्रिया हमें पता होना चाहिए। रिएक्शन है CaCO3 गर्म करने पर CaO बनता है और CO2 बनता है। इस रिएक्शन को करने से पहले हम एक बार 95% इसका निकाल लें। अशुद्ध चूना पत्थर बराबर 200 किलोग्राम, शुद्ध चूना पत्थर हो जाएगा 200 गुणा 95/100। 100 से 200 कट जाएगा और 2 पंजे 10, 2 9 18 और 1 19, 190 किलोग्राम आ जाएगा। ये चूना पत्थर हमारे पास है। अब चूना पत्थर CaCO3 को गर्म करने पर CaO बनता है और CO2 बनता है। Ca 40 है, कार्बन 12, 16 गुणा 3 ऑक्सीजन, तो 40 प्लस 12 प्लस 48 बराबर हो जाएगा 100 किलोग्राम। यहाँ पे हम किलोग्राम ले लें क्योंकि किलोग्राम में ही पूछ रहा है, इसलिए ग्राम में लेने की बजाय हम यहाँ किलोग्राम में ले रहे हैं। तो CaO की मात्रा पूछ रहा है, तो 40 प्लस 16 बराबर 56 किलोग्राम। अब देखिए 56 किलोग्राम CaO प्राप्त होता है बराबर 100 किलोग्राम CaCO3 से। इसलिए एक कितने से प्राप्त होगा, 100/56, इसलिए 190 कितने से प्राप्त होगा, 100 गुणा 190/56। तो ये हो जाएगा, इसको हम हल कर लेंगे और हल करने पर आ जाएगा 106.4। देखिए कैसे आएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नीम 18 और 1 2 पंजे 10। तो ये आ गया 25 गुणा 95/22। इनकी गुणा कर लेंगे और भाग कर लेंगे। 25 पंजे 125, गुणा कर लीजिए यहाँ पे, 5 25, 5 में 45, 2 47, 2 पंजे 10, 2 में 18 और 1 19, 5 7 4 13 और 1 और 1 2, 23 75/22। तो ये आ जाएगा 106.4 किलोग्राम। 22 से भाग करने पर देखिए, 22 से भाग कर दिया, 22 एकम 22, 1 आया, 7 उतारे, 0 बढ़ाया, 5 उतारे और 22
का 6 बार लिया, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13। तीन और यहाँ 4, बल्कि 7 लग जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। 1 7 में से 5 गया 2 और 0 बढ़ा लिया, 10 लगा दिया, 22 तो 2 नीम 18, 9 बार लगा दीजिए। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 10 में से 9 गया 1। तो इस तरह से 107.9 आ जाएगा, 107.9 किलोग्राम। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 107.9 किलोग्राम आ जाएगा। इसे कंप्लीट कर लीजिए, इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए देख के। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आप सभी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे।